बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हम शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच केप टाउन में, जिसका कल से आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है, ये तवक्को की जा रही कि सेम प्लेइंग 11 से ही जाएंगे। ऑन द अदर हैंड साउथ अफ्रीका ने 3 तब्दीलियां करनी है अपनी प्लेइंग 11 में। लेट्स सी, वो ऑलरेडी अपनी जो सीट है कंफर्म करवा चुके हैं टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए। अब देखना ये कि दूसरा केप टाउन का टेस्ट मैच पाकिस्तान ये सीरीज बराबर करने में कामयाब होता है या नहीं। ऑन द अदर हैंड हमने देखना है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया के लिए कि शायद वो सीरीज बराबर करने में कामयाब हो जाए। ऑन द अदर हैंड 10 साल के बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो अपने जीत कर अपने नाम करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। उसमें देखा हमने कि इंडियन टीम में जिस तरह से बातें हो रही हैं, ड्रेसिंग रूम में बातें हो रही है, ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर आ रही हैं, और अब तो खबर यह है कि कप्तान को ही प्लेइंग 11 से निकाल दिया गया है। पहले उन्होंने रिजाइन किया, ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन अब यह भी बातें हो रही कि रिजाइन दिलवाया गया। उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही पिछले हमने देखा 2-4 टेस्ट मैचेस से, और उससे पहले भी हमने देखा कि वो फॉर्म रोहित शर्मा की वापस आने में कामयाब नहीं हो पा रही। बहरहाल अब जो है वो आखिरी जो टेस्ट मैच है उसमें से भी उनका नाम निकाल दिया गया। जसप्रीत बुमराह जो है वो करेंगे तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राजा असद साहब ने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। पहले तो खबर ले लेते हैं जी अहमद सईद से कि ये जो रोहित शर्मा वाली खबर है कि आया वाकई सच है, उनको रेस्ट करवाया गया या उन्होंने खुद से रेस्ट लिया है? इस्तीफे के बारे में क्या खबरें? और जसप्रीत बुमराह ने जिन्होंने पहला टेस्ट कप्तानी की थी आखिरी में वही कर रहे हैं, ये मामला है क्या अहमद सईद? देखें, रोहित शर्मा जो है वो उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि उनको सिडनी टेस्ट जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। इस सीरीज़ के दौरान आपको इत्तला मिली थी कि रोहित शर्मा जो है वो इस टेस्ट मैच के बाद अपना जो टेस्ट करियर है उसको खैरबाद कह देंगे, लेकिन लगता ये है कि बीसीसीआई उनको इस आखिरी टेस्ट मैच को खेलने का मौका नहीं देना चाहता, जो उनके टेस्ट करियर का आखिरी मैच हो सकता है पोटेंशियली। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर जो है कुछ मामलात हुए, जिसमें कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को जो है वो उन्हें पॉइंट आउट तो नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने इनको निशाना बनाते हुए कहा कि वो प्लेयर जो ये कहते हैं कि हमारा प्लेइंग स्टाइल ही ये है, इसी तरह ही हम खेलते चले आ रहे हैं, उनको अब इस तरह नहीं खेलना होगा, बल्कि उनको अब टीम की ज़रूरियात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना होगा। इनफ इज़ इनफ, ये पैगाम दिया गया है गौतम गंभीर की जानिब से। जिसके बाद अचानक ये खबर सामने आई है कि आपने रोहित शर्मा के बारे में कहा। मैं आपको एक और खबर हुई यहाँ पर ब्रेक कर दूँ कि हो सकता है कि कल ऋषभ पंत भी इस टीम का हिस्सा ना हो, जो कल सिडनी में मैदान में उतरेगी, और उनकी जगह पर ध्रुव जुरेल को जो है वो विकेट कीपर करते हुए हो सकता है कि हम देखें। तो ऋषभ पंत और रोहित शर्मा दोनों जो है वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलने के हवाले से भी इस सीरीज के दौरान बहुत ज़्यादा अंडर द माइक्रोस्कोप जो है वो आ चुके हैं। तो इस तरह की खबरें जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ जा रही हैं। राजा साहब, इनफ इज इनफ बुखलास ही गई है इंडियन क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट। ऐसा भी क्या हो गया, एक सीरीज ही आ रहे हैं। देखिए, वैसे जिस तरीके से आपने खबर ब्रेक की है या इसको नरेट किया है, ये उसका शेयर भी नहीं है। अगर खुदा ना खासा हमारी क्रिकेट के साथ कुछ ऐसा होता है जो इंडियन चैनल्स करते हैं। बहरहाल इसमें ये मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है कि एक कप्तान को, और वो भी इतनी लंबी चौड़ी सीरीज़ के बाद आखिरी टेस्ट मैच में फारग कर दिया गया है। भाई ऐसी कौन सी रोहित शर्मा इज़ अ नेम, उनका एक मुकाम और एक हैसियत है, पढ़े लिखे हैं। इंटरनली जो प्लेयर्स के अंदर जो शफलिंग है, जो इख्तलाफात हैं विद द हेड कोच, वो होते रहते हैं। ये सब कॉन्टिनेंट के कल्चर का हिस्सा है। प्लेटें चल गई, फलाना हो गया, ये बहस हो गई, ये ग्रुपिंग हो गई, ये फलाना ग्रुप हो गया, ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन इंडिया को अब मैं समझता कि वो अब काफ़ी आगे जा चुके हैं। लेकिन जो हार होती है ना, उसके बाद फिर इस किस्म की जो खबरें हैं, इस किस्म की जो हकीकत भी है, वो सामने आ जाती है। इंडिया जो है उसको एक चीज़ से जोड़ कर रखा हुआ है। इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो हमसे जब वैसे बात करते हैं तो वो बड़ी और तरह की बात करते हैं। जब उनका मीडिया देखते हैं, इनको किसी मीडिया के किसी माँ के क्रिकेट राइटर को अपने साथ मिला लेते हैं तो उल्टी सीधी बातें करता है, झूठ भी बोलता है अपने बारे में, हमारे बारे में भी। लेकिन इंडियन खुद ये कहते हैं कि हमारा हाल कोई नहीं है। वैसे भी हैसियत मुल्क भी भांत भांत के लोग हैं, इतना बड़ा मुल्क है, इसको कंट्रोल करना ही मुश्किल है। अब ये टीम में जो काट पछाड़ हुआ है, खासतौर पर उनको जो कचौका लगा है, ये जो फाइनल में नहीं पहुंचे, उधर फिर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी फाइनल में पहुंच गया तो उन्होंने हारना ही था। नहीं, वो उल्टी सीधी बातें करें। एक वो जो उनके हरभजन सिंह है वो उल्टी लाप रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान इट्स नॉट टोटली नॉनसेंस, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसमें यह है कि एक तो उनको हमारे पर हर वक्त उनकी नजर रहती है, आप देखते रहते हैं उनके चैनल्स के, वो कोई ना कोई इशू कोइन करते रहते हैं। यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल इंडिया में है, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। एक बड़ा सीनियर प्लेयर 2008 से माशाल्लाह से साथ है उनके। खैर, आप उनकी टीम की बेहतरी के लिए व्हाट्सएप में भी ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब।
बट साहब ये उसके इस्तीफे तक की खबरें तो ठीक थी कि रिजाइन कर रहे हैं, बहुत क्रिकेट खेली, लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जो आखिरी फाइनल टेस्ट मैच था उन्हें फेयरवेल देना चाहिए था। इतनी सर्विसेज है रोहित शर्मा की, उनको सिडनी टेस्ट से बाहर कर दिया और बुमराह जो है वो कप्तानी कर रहे हैं। अब मामला ये पेश किया जा रहा है कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की ड्रेसिंग रूम में जो है ना वो गर्मा गर्मी हुई है, उसके बाद जनाब उनको टीम से बाहर कर दिया गया। देखिए अब मालूम नहीं है, आई डोंट नो कि व्हाट टू से, क्योंकि मुझे पूरा इस चीज बारे में मालूम नहीं है, लेकिन जाहिर है कि अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो देखिए प्रोफेशनल क्रिकेट है, आप टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स के लिए मैच खेल रहे हैं। ये फेयरवेल्स जो है ये उनको शायद किसी और क्रिकेट में मिल जाए, लेकिन शायद इधर ना मिल जाए। प्रोफेशनल ग्राउंड्स के ऊपर फेयरवेल्स नहीं होते, ये कोई प्राइवेट चीज नहीं है, इट्स अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्लेस। और यहाँ पर जब हाई स्टेक्स होते हैं और बंदे की फॉर्म खराब है, वो रन नहीं कर पा रहे, तो आप क्यों एक कह लीजिए कि एक विकेट जो कि आजकल कह ले चलती फिरती विकेट बनी हुई है, उसको फेयरवेल पे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्रोफेशनल टीम जाएगी। सो देयर आर अदर वेज टू पे रिस्पेक्ट एज वेल, दिस इज नॉट द ओनली वे कि आप पूरा मैच ही खिलाएं किसी को फेयरवेल देने के लिए। जी अहमद। अच्छा बट साहब, रोहित शर्मा का जो टेस्ट केयर है वो तो तकरीबन अब यूं लग रहा है कि उसको वो खैर बात कहने करीब आ चुके हैं। आप इनको चैंपियंस ट्रॉफी में खेलता हुआ देख रहे हैं जिस तरह की इंडिया के इस वक्त टीम की सूरत हाल बनी हुई है? देखिए वो एंटायरली डिफरेंट अफेयर है, और जिन कंडीशंस में है वहां पर बहुत आसानी है रन करने के लिए, और प्योर बैटिंग कंडीशंस होंगी, और उनके तो सारे मैच एक ही ग्राउंड में है दुबई स्टेडियम के अंदर, तो वहां पर उनका खेलना जो है वो कोई मायूब भी नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी। बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट है, उसमें उन्होंने टीम को लीड भी अच्छा किया है, रन भी किए हुए हैं। पिछले वर्ल्ड कप में आप उनकी परफॉर्मेंसेज देख लीजिए, व्हाइट बॉल में ओवरऑल देख लीजिए, तो उसमें इतना मायूब नहीं होगा। अच्छा एक मैं अगर हम व्हाट्सएप से जरा शेयर कर लें, कभी ये मैंने नहीं देखा जो बड़े मुल्क हैं खासतौर पे उनका अगर जिक्र किया जाए, बड़ी ऑर्गेनाइज क्रिकेट होती है, बीसीसीआई का बसीयत बोर्ड एक मुकाम है कि कप्तान बनाया जाता है पूरी सीरीज़ के लिए। ये तो नहीं कहा जाता कि आपकी अगर सीरीज़ ख़राब हुई तो आप फारग हैं। और इतना क्या झगड़ा उन्होंने कर लिया होगा कि उनको आखिरी टेस्ट में कहा जाए, जो खबरें आई हैं और जो भी अहमद सईद साहब ने डिटेल भी इसकी बताई है कि उनको फारग कर दिया गया है, तो ये बड़ा बुरा शगुन है इस टेस्ट मैच के लिए जो कि सिडनी भी होगा और उसके बाद जो आने वाली क्रिकेट है फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप क्या समझते हैं, ये जो कुछ खबरें आ रही हैं ऑन द फेस वैल्यू ऑफ इट, ये क्या तासुर जा रहा है? देखिए अगर तो ये खबर सच्ची है तो फिर तो बड़ा सैड है, फिर तो ये जेन्युइन कंसर्न्स है, क्योंकि देखिए फॉर्म से बाहर होना या गलत खेलना, ठीक है, उसमें वेज होते हैं एड्रेस करने के, फिर आप किसको कौन एड्रेस कर रहा है। लेकिन अब अगर आउट ऑफ प्योर फ्रस्ट्रेशन बिकॉज यू हैपन टू लूज अ गेम, तो फिर आप अगर इस तरह करें तो फिर टीम के अंदर जो है ना कह लीजिए कि एनवायरनमेंट जो है वो खराब होता है, वो डिस्टर्ब होता है, और उसमें फिर जो है आगे आने वाले मैचेस के लिए भी चीजें ठीक नहीं होती। बट आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या हुआ है ऑफिशियली, उसके बारे में क्या उनका कहना है, क्या वो रिपोर्ट्स जो बाहर आई हैं वो रिपोर्ट्स हैं, एंटिसिपेटेड रिपोर्ट्स हैं, या जितना वो बता रही है उतना कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि रोहित शर्मा ने खुद ही फैसला किया हो कि मैंने अगला मैच नहीं खेलना। अच्छा सलमान भट्ट साहब, इसमें यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ इरफान पठान की जानिब से प्रॉपर ऑफिशियली ट्वीट किया गया कि ड्रेसिंग रूम की खबरें ड्रेसिंग रूम तक ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए, विच मीन्स कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं रोहित शर्मा की जानिब से, गौतम गंभीर की जानिब से भी। हाउ डज इट फील कि जब आप वो आपके कोच हैं, ठीक है, लेकिन आपने एक अरसा दराज उनके साथ क्रिकेट खेली है, 2008 का मेरा गालिबन डेब्यू है या 7 से T20 खेल रहे हैं सब ये रोहित शर्मा, तो ये कैसा फील होता है जब आपका टीम मेट जो है वो आपका कोच हो जाए और उसके बाद फिर उनकी बातें माननी पड़े? देखिए ये इसीलिए जो है ना इसमें एक गैप का आंसर होना चाहिए, एक टेम्परामेंट का आंसर होना चाहिए। और आप देखिए कि राहुल द्रविड़ जो है वो एक बिल्कुल सीनियर प्लेयर की हैसियत से उनके साथ खेलते रहे, और उनका जो टेक ओवर था वो ज्यादा मानी गया था। जब आप तकरीबन एक ही जैसे प्लेयर्स एक ही टाइम के खेले हुए हों तो फिर ये चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं टाइम्स मैनेज करना, क्योंकि आपकी बात का वो वजन नहीं होता सामने वाले के ऊपर। तो ये चीज है जिसका हमें भी पता है कि यहाँ पर कोई बड़ा तजर्बा नहीं गुजरा। पाकिस्तान में भी जब इस तरह की डिसीजन लिए गए थे तो वहां पर भी अब ये डिसीजन हुआ है, तो कोई चीजें जो बाहर आ रही हैं वो कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं है। अच्छा तो बट साहब आपको नहीं लगता कि जिस तरह की अभी ये खबरें आ रही हैं कि ऋषभ पंत को भी बाहर बिठाया जा रहा है, कीपिंग कोई और कर रहा है, तो ये जल्दबाजी के फैसले शायद इंडियन टीम पर भारी पड़ जाए सीरीज बचाना? क्या ये सीरीज बिल्कुल हाथ से गवा दें, सिर्फ एक ही मैच जीते?
यार पंट वाली बात तो बिल्कुल ही अजीब लगती है। यानी पंट जो है वो पहले कब उन्होंने सीधा खेल के कोई 100 किया? वो तो ऐसे ही शॉटें खेलते हैं। और बता दीजिए ना, जितना मर्जी प्रेशर हो, टीम का जो मर्जी हालात हो, वो तो अपने उसी किस्म के स्कोरिंग शॉट्स खेलते हैं। तो उसने क्या नया कर दिया जो इन्होंने नया तरीके से उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया है? तो ये तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये जो है जाहिर है अगर टैलेंट का पूल बहुत ज्यादा है, अगर आप नए प्लेयर्स को चांस देना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कोई और भी ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस ले ले, तो इफ यू थिंक के सीरीज बराबर नहीं हो सकती तो फिर तो वो चेंजेस समझ आती हैं। लेकिन सीरीज बराबर भी हो सकती है, वाइल्ड पॉसिबिलिटीज आगे जाने की भी हैं। तो फिर इतनी उखाड़ पिछाड़ जो है वो फिर तो वो गलत तरफ इशारा कर रही है ना। इसका मतलब है कि वो आप किसी से मूव ऑन कर रहे हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं। अच्छा, इसका जो पैरानॉय है ना एक इंडियन क्रिकेट का या एक डिलेमा है, वो ये भी है कि वो इस वक्त अपने आप को समझते हैं कि वो सिकंदर आजम की तरह सारी दुनिया की क्रिकेट को फतह करना चाहते हैं। और वो उनके लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसे मुश्किल तरीन मुल्क में जाकर सीरीज जब वाइट वॉश करेंगे, जीतेंगे, और अदर वे अराउंड कोई चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ये फ्रस्ट्रेशन है उनके जो क्रिटिक्स हैं। जैसे गवास्कर की बड़ी इज्जत है मेरे दिल में, वो जो इंडियन मॉडर्न क्रिकेट है उसके मुअय्यद हैं, उसके फाउंडर हैं। लेकिन जिस तरीके से स्टूपिड उन्होंने कहा इसको पंत को, वो लग रहा था कि ये इनके लिए रिवर्स सूरत हाल को जज करना, देखना, अब वो रूल करने के बारे में सोचते हैं कि ये जो है ऑस्ट्रेलियन टीम के तरन वाला है, हम इनको ले दे जाएंगे। और उसके बाद जब देखा चीज़ें अदर वे अराउंड हुई हैं, उसके बाद फिर जल्दी पर तेल का काम किया और ये जो लड़ाई आपसी झगड़े शुरू हो गए, वो टिपिकल सब कॉन्टिनेंट मेंटेलिटी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंडिया की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाएंगी। मेरे ख्याल में इनको सोब्राइटी को प्रोवेल करना चाहिए था, खामोशी से चीज़ों को दबा देना चाहिए था। और जैसे अहमद सईद साहब या भट्ट साहब ने भी जिक्र किया है कि एक अच्छा सेंड ऑफ होना चाहिए था। वो ग्रेट प्लेयर रहे हैं रोहित, और देखें उनको कारकर्दगी की बुनियाद पर अदर देन बैटिंग स्किल उनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी थी, इसकी बुनियाद पर उनको इंडिया का कप्तान बनाया गया था। अब एक लड़ाई हो गई, उसको दबा देना चाहिए था। अब बोर्ड किस लिए होता है, बोर्ड का चेयरमैन किस लिए होता है कि वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है। सदर दफ्तर को रिपोर्ट दी जाती है, वहाँ पर बैठ के फैसला किया जाता है कि आप शटअप कॉल है, आप इस मैच को अच्छे तरीके से खेलें, जीते या हारे। लेकिन इस किस्म की चीज़ जो है उसको सेट बाहर बैठाना उनको, और ये खबरें साथ लिंक हुई इसमें BCCI का कोई देखें हैंड आउट जिसे हम आजकल कह रहे हैं, जो प्रेस रिलीज है वो भी नहीं आया कि क्यों उनको बाहर बैठाया गया है। अहमद सईद साहब की इस पर नजर होगी कि आया BCCI ने कोई इस सिलसिले में वजह बयान की है। ठीक है, अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर अहमद सईद साहब से बात करते हैं। मीनवाइल हमने सलमान भट्ट साहब से पूछना, कायदे ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है, वहाँ की क्या सूरत हाल है और कौन सी टीम जो है वो तगड़ी दिखाई दे रही है और PSL में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, सारी चीज़ों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी क्रिकेट के हवाले से, जहां पर हमने देखा कि इंडियन मैनेजमेंट जो बुखलाहट का शिकार और कप्तान को ही आखिरी टेस्ट मैच में बाहर करने की खबरें जो है सरगर्म है। और खबरें तो ये दी जा रही हैं फेस सेविंग के लिए कि रोहित शर्मा ने ये फैसला किया है कि वो आखिरी टेस्ट मैच में आराम करेंगे। हालांकि ये बात उनको ज़हन में रखनी चाहिए थी कि आगे 6 महीने तक इंडिया में टेस्ट क्रिकेट नहीं है, इंडियन टीम की टेस्ट क्रिकेट जो है वो नहीं है, चैंपियन ट्रॉफी है, IPL है और ये दीगर सारी चीज़ें हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट वहाँ पर नहीं है, तो वो उन्होंने रेस्ट का ये फैसला किया। बहरहाल ये उनकी जवाबदीद है। राजा साहब, लेट्स सी क्या बनता है इंडियन टीम का, हमें क्या लेना इसे। बहरहाल जो हमने बात कर लिया है, मेरे ख्याल इनफ है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी नहीं चाहिए उन्हें। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक रोहित का ताल्लुक है, देखिए उनका जो क्रेडेंशियल्स हैं, उनका जो पस मंज़र है और जो सिचुएशन, शायद इंडियन डेस्परेटली लुकिंग फॉर एक ऐसा प्लेयर डाल दें जिसमें एतमाद ज़्यादा हो, बैटर हो, कुछ स्कोर कर दे, कोई अच्छा आगाज़ दे दे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उस पर भी प्रेशर होगा जिसको आप आखिरी टेस्ट में इनकी जगह डालने के। ही हैज़ टू कैरी द बिग शूज़ ऑफ रोहित शर्मा। और ये जो इस वक्त सारा वहाँ पर माहौल बना हुआ है और जो सूरत हाल है, उससे एक तो देखें, जो टीम लास्ट टेस्ट मैच हारी हो और बुरी तरीके से हारी हो, उसके लिए अगले टेस्ट मैच में इम्कानात कम होते हैं, फिर वो सीरीज को ट्रेल कर रहे हैं, यू नो, इसके तो इक्वलाइजर है। और फिर ऑलरेडी उनके स्टेक में जो चीज़ें थी जिसके वो बड़ा सरगर्म थे कि हमने विल प्ले द फाइनल ऑफ द जकम को होना है लॉर्ड्स में, और हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जीत कर आएंगे, वो भी ख्वाब जो है उनका चकनाचूर हो गया। तो इस सारी सूरत हाल में मैं कहूँगा कि इट्स अ वेरी बैड ओमेन एज फार एज इंडियन क्रिकेट इज कंसर्न। मैंने उनकी इस मॉडर्न डे क्रिकेट में उनकी टीम को इतना डिसअरे में नहीं देखा, इतनी मुश्किल सूरत हाल में नहीं देखा। और यहाँ पर देखें हेड कोच के बारे में बातें आनी कि उनका उनके साथ कोई एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज हुए हैं, एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स हुए हैं, ये भी अजीब बात है।
इस कल्चर में, क्रिकेट के कल्चर में, मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। ये सब कॉन्टिनेंट लाइक सिचुएशन है और मैं इसमें समझता हूँ कि इंडियन में सोब्राइटी प्रिवेल करनी चाहिए थी। जब आप हारते हैं ना, असल आप नर्व्स का टेस्ट आपका तब होता है और इस सारी सूरत हाल में मेरे ख्याल में चाहिए था कि हेड कोच हैं वो भी अपने आप को थोड़ा कूल रखते हैं और वो तो एक यूनिफाइंग फोर्स होते हैं बीच में। ऐसी सूरत हाल में देखें जब आप इतने लंबे टूर के लिए जाते हैं ना, तो शायद आपको मैं ये बता दूं कि ये बड़ी हॉरिबल लाइफ होती है प्लेयर्स की। कोई घर से फोन आ रहे होते हैं, एक होटल की हॉरिबल जिंदगी होती है, फिर उसके बाद आपसी झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। सारी चीजों से गुजरना प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने गौतम गंभीर से मुलाकात की और उन्होंने उनको इस बात का एतमाद दिलाया कि अगर आप रोहित शर्मा को रेस्ट करवाते हैं तो मैं टीम की कप्तानी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। उनका नाम जो है वो अभी तक सीगा राज में रखा गया है, लेकिन उनको मिस्टर फिक्सेड का खिताब दिया जा रहा है। अब ये देखना जरूरी है कि वो मिस्टर फिक्सेड कौन है जो इस सीरीज के बाद सामने आएंगे। इसके फौरन बाद इंडिया को जो है व्हाइट बॉल के सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड जाना है, तो वहां देखने को मिलेगा कि रोहित शर्मा का ओडीआई में मुस्तकबिल क्या है। फिक्सेड में मेरे ख्याल विराट कोहली आएंगे। खैर छोड़ें, सलमान भट्ट साहब थोड़ी सी बात कर ली जाए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल की, पेशावर वर्सेस सियालकोट। अभी आप वहां पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है और कौन सी टीम फिलहाल तगड़ी दिखाई दे रही है? देखिए, आज की जो गेम हुई है उसमें तो पेशावर ने 258 रन बनाए हैं और पिच में खासा मॉइस्चर था। पिच ग्रीन है और पिच काफी स्लो था, जाहिर है मॉइस्चर की वजह से ना उस पर शॉट्स भी नहीं लग रहे थे, तो बैटर्स ने काफी मुजाहरा किया है वहां पर पेशेंस का, लेकिन खासे खुश लग रहे हैं अपने इस टोटल के साथ। अभी 2 ही ओवर इन्होंने करवाए हैं और 7 रन सियालकोट के हैं, तो देखना है कि कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि जब धूप लगेगी तो ये ग्रीन पिच जो है जाहिर है थोड़ी सी उसकी हार्डनेस में फर्क पड़ेगा। आज खासी स्लो थी तो कल मूवमेंट हो सकता है थोड़ी तेज हो और खेल दिलचस्प हो जाए। तो देखते हैं अब कल कैसे जाता है। आज तो 258 रन किए हैं उन्होंने पेशावर ने। अच्छा भट्ट साहब, अब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो है वो ऑलमोस्ट वाइंड अप होने वाली है, फाइनल की तरफ हम आ गए हैं, तो इस सीजन के कोई अगर हमें बता सकें 2-4 प्रोमिनेंट प्लेयर्स जिनको आप देख रहे हैं कि वो ब्रेक थ्रू करेंगे फ्यूचर में? देखिए, आप हमेशा आपको टॉप चार्ट्स बताते हैं, जैसे अजान अवैस अंडर 19 से आए हैं, 4 सेंचुरियां उन्होंने बना दी है। ये पहला सीजन है उनका, एक 200 भी किया उन्होंने, 2 150 की हैं, तो वो 800 रन के साथ नंबर 1 पे हैं। अंडर 19 पाकिस्तान की टीम की तरफ से वर्ल्ड कप खेले थे वो, 1 साल पहले की बात है, तो एक बड़ा अच्छा आगाज उन्होंने किया। मोहसिन रियाज एक नए प्लेयर हैं, वो हमारे GIC से ही खेलते हैं 2 साल से, वो तीसरे नंबर पर हैं, उनके भी तकरीबन 550 रन है, एक 200 की इनिंग उन्होंने भी खेली है। तो ये बड़े इंकरेजिंग साइंस है कि नए लड़के जो है ना वो चार्ट्स को टॉप कर रहे हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर, ये बड़ी इंकरेजिंग चीज है। अच्छा, भट्ट साहब से ये पूछना बड़ा जरूरी है हमजा के भट्ट साहब ये बताएं कि अब एक हमें लॉन्गर ड्यूरेशन की भी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। ये जो आपने 4 डे मैचेस देखे हैं और पहले जो मैच हैं उनका भी हवाला आपके इल्म में होगा कि क्या कुछ होता रहा है, जिन प्लेयर्स का जो बैटर्स का खास तौर पर आपने जिक्र किया, आप क्या समझते हैं कि क्या ही अच्छा हो कि इनमें से हम मिडिल ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर में किसी को इंट्रोड्यूस कर दें, क्योंकि अब ये बातें हो रही हैं। देखिए, हमारे पास वसाइल कम है, साइम अयूब को टेस्ट क्रिकेट में बार बार मौका देना भी ठीक नहीं है, अगर वो प्रूविंग फेलियर उनको रीइंफोर्स नहीं करना होगा। तो आपके ख्याल में इस वक्त बैकअप या जो हमारा पूल है उसमें कौन से जैसे आप बैटर्स हैं जो कि सर्व कर सकते हैं एट टेस्ट? के तो अभी बहुत ही अर्ली डेज है उनके, लेकिन उनके रन हैं, तो मेरा है कि अगर आपने 1-2 लड़कों को चांस देना है तो जो लड़के अच्छी फॉर्म में हैं, जो रन करते चले आ रहे हैं, जाहिर है ये एक जगह पर मैच नहीं होता। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जगह जगह घूम के तकरीबन इन्होंने 3-4 डिफरेंट सेंटर्स पे जाके रन किए हैं, तो इन्हें मौका देना चाहिए, ये डिजर्व करते हैं। और इससे आपको भी पता चलेगा कि जब इनको एकदम आप किसी बड़ी प्लेटफॉर्म पे आप इनको लेकर आते हैं और लेकिन इनके साथ इनकी फॉर्म का कॉन्फिडेंस होगा, तो शायद ये वहां पर बेहतर महसूस करें, इजीली उसको ये एब्जॉर्ब कर सकें उस प्रेशर को। और ये अब मौका अच्छा है, 3 डे का मैच है, वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है टूर करने, तो मेरा ख्याल है कि आपको कुछ नए लड़कों को मौके देने चाहिए। जो अब देखें ये बात साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि 3 डे मैच भी है, 4 डे रादर पिंडी में, ये चीजें खत्म हो गई थी। अभी अच्छा किया बोर्ड ने, एक साइड मैच भी रख लिया, तो उसमें दे शुड बी गिवन ए चांस। अच्छा, अभी भट्ट साहब ने बात की कि मौका अच्छा है, तो मौके से मुझे याद है एक हमारे बॉलर हुआ करते थे शादाब खान, जी हाँ, स्टार्ट में क्या अच्छे बॉलर थे और आहिस्ता आहिस्ता जैसा उनका डिक्लाइन शुरू हुआ, बहरहाल मेहनत कर रहे हैं। तकरीबन 4 साल के बाद हमें सही साहब मगर ये इस ट्रॉफी में खेल रहे हैं। जी, 2019 में उन्हें आखिरी बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेली थी और 2020 में उन्हें अपना आखिरी जो है 4 रोज़ा मैच खेला था। उसके बाद 4 साल बाद जो है वो 2024 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में खेले हैं। इस साल उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्हें 19 विकेटें हासिल की हैं
और 27 की उनकी बॉलिंग एवरेज है। खुशकिस्मती की बात यह है कि उन्हें तकरीबन 150 ओवर्स जो है वो करवाने का मौका मिला है। काज़म ट्रॉफी में हम जो बार बार कह रहे थे कि शादाब खान जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट में बॉलिंग करेंगे तो उनकी बॉलिंग में कंसिस्टेंसी आएगी, तो एक अच्छा उन्होंने जो है वो पाँच मैचों में 5 फर्स्ट क्लास मैचों में 19 इस पाए के बॉलर के लिए कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अगर यूँ कह दें कि बहुत कम भी नहीं है, विकटें हैं 19 5 मैचों में, और ओवर आपने कहा कि लातादाद ओवर भी कर लिए हैं तो 5 ओवर में मेरे ख्याल में ज़्यादा आउट करने चाहिए इनको। बट साहब शादाब खान पर क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि अब काफ़ी अरसे से ये पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के बाद से हमने देखा कि शादाब खान टीम में वापस नहीं, आगे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है, ऑल्दो टीम में उस तरह से जगह नहीं बनती लेकिन मेहनत कर रहे हैं, तो समझते हैं कि ये कमबैक कर पाएंगे? बैक परफॉर्मेंस से होगा। अभी चैंपियंस कप में भी वो इतने फिट नहीं थे, वो ज्यादा बॉलिंग नहीं की उन्होंने। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उन्होंने जरूर बॉलिंग की है, लेकिन जो अभी पिंडी में चैंपियंस कप हुआ है वहां पर वो बहुत कम बॉलिंग की है, उनको शायद कोई बैक में प्रॉब्लम था। तो वो मेहनत कर रहे हैं, सकलैन भाई उनके साथ हैं, उनके वो मेंटोर हैं, और यकीनन उन्हें वो उनसे बेहतर कौन बता सकता है स्पिन के बारे में। लेकिन बात यही है कि परफॉर्मेंस की गेम है। पहले वो अकेले थे तो लगता था कि कोई और है नहीं, अब पीछे से जो लड़के आए हैं उनकी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। अबरार ने भी वाइट बॉल में अच्छी बॉलिंग की है, उसके साथ ही जो है आगा सलमान भी एक ऑलराउंड स्पिन के ऑप्शन में सामने आए हैं, फिर साथ में सुफियान मुकीम ने बड़ी अच्छी स्पिन बॉलिंग की है, 4 आउट उन्होंने भी डेब्यू पे किए हैं। तो अब कंपेटिटर्स हैं, इसका मतलब है कि अब आपको थोड़ी फॉर्म दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर है एज अ बैट्समैन तो आप टीम में नहीं आ सकते, आपके टॉप 6 में तो मेरा नहीं ख्याल कि खाली बैटिंग पे जगह बनेगी। ठीक है, एंड पे जरा मैं बाट साहब आपसे जानना चाहूंगा, केप टाउन पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, टॉस मैटर करता है केप टाउन की कंडीशन में? देखिए पिच देख के ये बताई जा सकती है ये बातें कि जो है ना टॉस मैटर करता है या नहीं। टॉस तो हमेशा 5 डे गेम में मैटर करता है, लेकिन अगर आप फैसला सही करें तो और फिर एग्जीक्यूशन आपकी हो, तो अगर पिच जो है उसमें मूवमेंट हो तो पहले दिन क्योंकि मॉइस्चर पे मूवमेंट होती है तो थोड़ा स्लो होता है। जो बड़ी टीम है वो टॉस जीत से पहले बैटिंग करती है, वो आखिरी दिन की मुश्किल से बचते हैं, 2 घंटे निकाल लेते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान उसके बरक्स बहुत दफा ऐसा करता है कि पहले बॉलिंग कर लेता है और अगर 2 घंटे में विकेट ना गिरे, एक पार्टनरशिप लग जाए तो सारा एडवांटेज खत्म हो जाता है। तो देखना होगा कि पिच कैसा है और कप्तान क्या कहते हैं जब वो डिसीजन लेते हैं। जी राजा साहब, देखिए एक तो ये है कि जिस पाए की हमने फास्ट बॉलिंग देखी है, अगर हम जैसे भट्ट साहब जिक्र कर रहे थे अब्बास को सेटिसाइड कर दें तो बकिया जो बॉलिंग के वसाइल थे अंडर ट्रिमेंडस कंड्यूसिव बॉलिंग कंडीशन नसीम शाह ने जो परफॉर्मेंस दी है वो मेरे ख्याल में अगर वो उसी तरीके से एक साथ देने वाला बॉलर अब्बास के साथ होता तो हम ये मैच बहुत पहले जीत सकते थे। तो इसमें देखना होगा, सुना है कि अब देयर विल बी सम मीर इज कमिंग, वो टीम का हिस्सा होंगे, तो अब मुझे लग रहा है कि इसमें एक बहुत अच्छा टेस्ट मैच होने के लिए जा रहा है। हमने लर्न कर लिया है, जो एक एक्सपीरियंस हुआ है, जीता हुआ मैच हम नहीं जीत सके, तो इसमें जो एक फास्ट बॉलिंग के शोबे में एक तब्दीली है कि हम देखें ग्रीन फोर्स होंगे। और फिर इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब थोड़ा सा अपने आप को वक्त के साथ, ये जो टेस्ट है ना अब कप्तान का है, कप्तान को मुझे लगता है कि ये आखिरी मौका है, काफ़ी कुछ हो चुका है, उनको सीख जाना चाहिए और आकिब जावेद के साथ सर जोड़ के बैठना चाहिए, कुछ अयारियाँ, कुछ चलाकियाँ, कुछ होशियारियाँ, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा विजिलेंट रखना होगा और विकेट के करीब खड़े होकर फील्ड करें, ड्रॉप पे खड़े हो जाए ना, डीप एक्स्ट्रा कर बाउंड्री के करीब जाएं और सब कुछ वो रिजवान पे छोड़ने के वो शाबा करते रहे, नॉट एट ऑल। उनको कप्तान बन के दिखाना होगा, काफ़ी मेच्योरिटी आ गई है, आगे उनके लिए भी 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी हैं, लेकिन ये प्रोवाइडेड कि वो हाउ ही परफॉर्म ड्यूरिंग दिस कवेटेड टेस्ट मैच। लेट्स सी जी कल के मैच में क्या होता है, क्योंकि टॉस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस पे फर्दर बात हो सकती है और कल के मैच में ही शान मसूद की फर्दर परफॉर्मेंस पर हम कमेंट कर सकेंगे। आज के शो से